मणिपुर के पहाड़ों के बीच घने जंगलों से घिरा एक छोटा सा गांव था। वो गांव दिखने में बहुत खूबसूरत था। हरे भरे खेत, शांत नदियां और सादगी से भरे लोग। लेकिन उस गांव पर एक काला साया था। वहां राज करता था एक निर्दयी राजा, जिसका नाम सुनते ही राजा सिर्फ शासक नहीं था, वो लोगों के डर पर जीता था। गांव के लोग दिन रात मेहनत करते, लेकिन उनकी मेहनत का फल राजा छीन लेता। हर घर से कर लिया जाता, अनाज, पैसे और कभी कभी लोगों की खुशियां भी। लोगों के चेहरे पर डर साफ दिखने लगता था। वो राजा सिर्फ शासक नहीं था, और कभी कभी लोगों की खुशियां भी। अगर कोई उसका विरोध करता तो उसे सजा मिलती, इतनी भयानक कि बाकी लोग डर जाएं। धीरे धीरे पूरे गांव ने चुप रहना सीख लिया, क्योंकि यहाँ आवाज उठाने की कीमत बहुत भारी थी। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, और इस गांव में भी एक ऐसी घटना होने वाली थी जो सब कुछ बदलने वाली थी। गांव के लोगों के पास न खाने को पर्याप्त अनाज था, न इलाज के लिए पैसे। जब भी कोई बीमार पड़ता, पूरा घर डर में डूब जाता। आखिरकार मजबूरी में लोग राजा के दरबार में जाते। कोई अपने बच्चे के इलाज के लिए पैसे मांगता, तो कोई अपने परिवार के लिए थोड़ा सा अनाज। राजा उनकी बातें बड़ी ध्यान से सुनता, और फिर हल्की सी मुस्कान के साथ कहता, मैं मदद करूंगा। लेकिन उसकी हर मदद के पीछे एक शर्त होती थी। वो जो भी देता, कर्ज के रूप में देता। और धीरे धीरे पूरा गांव उसके कर्ज में डूबता चला गया। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये कर्ज एक दिन उनकी जिंदगी ही छीन लेगा। गांव में एक नियम था, अगर कोई राजा का कर्ज समय पर वापस नहीं कर पाया तो उसे बहुत बड़ी सजा दी जाती थी। लेकिन वो सजा सिर्फ पैसे की नहीं थी, वो जिंदगी छीन लेने वाली थी। जिन घरों में बेटियां होती थी, राजा के सैनिक रात में आती, दरवाजा तोड़ती और उनकी बेटियों को जबरदस्ती उठा ली जाती। उन्हें महल में ले जाकर दासी बना दिया जाता। दिन रात काम, बिना आराम, बिना इज्जत। जिन घरों में बेटियां नहीं होती थी, राजा वहां भी नहीं रुकता था। वो उन घरों के बुजुर्गों को उठा ले जाता, उनसे भारी काम करवाता और उन्हें भूखा रखता। कई लोग वहीं दम तोड़ देते। उसी गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम अर्जुन। उसके घर में कोई बेटी नहीं थी, सिर्फ उसके बूढ़े माता पिता थे। अर्जुन दिन रात मेहनत करता। उसके माता पिता भी उसे मदद करते थे ताकि वो कर्ज चुका सके। लेकिन किस्मत उसके साथ नहीं थी। एक दिन अर्जुन कर्ज नहीं चुका पाया। अर्जुन और उसके माता पिता रात में खाना खाने के लिए बैठे थे। तभी रात में सैनिक उसके घर आ गए। अर्जुन चिल्लाया, मुझे ले जाओ, मेरे माता पिता को छोड़ दो। लेकिन सैनिक नहीं माने। उसके बूढ़े माता पिता को घसीट कर ले गए। अर्जुन वहीं गिरकर रोने लगा, मैं कुछ भी नहीं कर पाया। उस रात अर्जुन के अंदर कुछ बदल गया। डर खत्म हो गया और उसकी जगह बदला आ गया। अर्जुन धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी। वो बोला, अब ये खत्म होगा, या तो मैं रहूंगा या वो राजा। उस क्रूर राजा की एक बेटी भी थी, लेकिन वो अपने पिता जैसी बिल्कुल नहीं थी। उसका दिल बहुत साफ था, दयालु, शांत और दूसरों के दर्द को समझने वाली। महल की ऊंची दीवारों के अंदर रहकर भी उसे गांव वालों की चीखें सुनाई देती थीं। जब भी कोई लड़की महल में लाई जाती, वो छुपकर उन्हें खाना देती, उनका हाल पूछती। एक दिन उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, ये सब क्यों? राजा गुस्से में बोला, ये लोग हमारे कर्जदार हैं, ये उनकी सजा है। राजकुमारी की आंखों में आंसू, लेकिन ये भी तो एक इंसान है। राजकुमारी सब कुछ देख रही थी, अर्जुन के माता पिता की हालत, गांव की बेबसी। लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही थी, क्योंकि वो राजा की बेटी थी। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, और इस बार अर्जुन और राजकुमारी की किस्मत टकराने वाली थी। एक दिन अर्जुन हिम्मत जुटाकर महल तक पहुंचता है। उसके कदम कांप रहे थे, लेकिन दिल में डर नहीं, सिर्फ अपनी माता पिता को देखने की चाह। अर्जुन दरबार में पहुंचता है। चारों तरफ सैनिक, ऊंचा सिंहासन और उस पर बैठा क्रूर राजा। अर्जुन सिर झुकाकर कहता है, महाराज, मैं जानता हूं मैं आपका कर्ज नहीं चुका पाया, लेकिन एक विनती है। राजा ठंडी नजर से देखता है, क्या चाहिए? अर्जुन की आवाज भर आती है, मुझे मेरे माता पिता से एक बार मिलने दीजिए। पूरा दरबार शांत हो जाता है, कुछ पल के लिए, जैसे समय रुक गया हो। राजा अर्जुन को घूरता है और फिर हल्की सी मुस्कान देता है, एक खतरनाक मुस्कान। दरबार के कोने से राजकुमारी ये सब देख रही होती है। उसे अर्जुन की आंखों में सच्चाई और दर्द दिखता है, और पहली बार उसे उम्मीद की एक किरण नजर आती है। ये धीरे अपने सिंहासन से उठता है और अर्जुन के पास आकर कहता है, मिलना चाहता है? ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। राजा धीरे धीरे अर्जुन के चारों तरफ घूमता है।
फिर रुककर कहता है, तुम अपने माता पिता से मिलना चाहते हो? ठीक है, मिल सकते हो। अर्जुन की आंखों में उम्मीद चमकती है, लेकिन तभी राजा की आवाज भारी हो जाती है। लेकिन एक शर्त है। राजा जोर से हंसता है। अगर तुम सच में उनसे मिलना चाहते हो तो तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। अर्जुन, कैसा काम? राजा, तुम्हें अपने ही गांव से एक लड़की पकड़कर लानी होगी। अर्जुन सन रह जाता है। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। राजा गुस्से में चिल्लाता है, तो फिर अपने माता पिता को जिंदा नहीं देख पाओगी। अर्जुन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक तरफ गांव की इज्जत, दूसरी तरफ उसकी माता पिता की जान। राजा आखिरी बार कहता है, सोच लो, या तो एक लड़की या तुम्हारी माता पिता। ऐसा कह के राजा वहां से चला जाता है। अर्जुन नीचे देखता है, उसके हाथ कांप रहे थे। लेकिन उसी समय पीछे से एक आवाज आती है, तुम अकेले नहीं हो। अर्जुन पीछे मुड़कर देखता है, वो राजकुमारी होती है। राजकुमारी धीरे से अर्जुन के पास आती है। तुम ये काम मत करो। अर्जुन गुस्से में, तुम्हें अपने माता पिता को मरने दूं? राजकुमारी शांत आवाज में कहती है, नहीं, हम दोनों मिलकर उन्हें बचाएंगे। राजकुमारी अर्जुन को एक गुप्त रास्ते के बारे में बताती है। महल के नीचे एक सुरंग है जिससे कैदियों तक पहुंचा जा सकता है। फिर वो धीरे से कहती है, मैं बचपन से ये सब देख रही हूं, अब और नहीं। अर्जुन, तुम अपने ही पिता के खिलाफ जाओगी? राजकुमारी, वो मेरे पिता हैं, लेकिन पहले इंसान होना जरूरी है। रात होती है, महल में सन्नाटा। राजकुमारी अर्जुन को गुप्त दरवाजे तक ले जाती है। एक पुरानी दीवार जिसे खोलने पर एक अंधेरी सुरंग दिखती है। अर्जुन अंदर जाता है और जो वो देखता है उसका दिल टूट जाता है। उसके माता पिता कमजोर, घायल और भूखे। अर्जुन दौड़कर उन्हें गले लगाता है, माँ, बाबा। एक सैनिक उन्हें देख लेता है। अर्जुन अपने माता पिता को लेकर भागता है और सैनिक उसका पीछा करता है। सिपाही जोर से चिल्लाते हैं, अरे, भाग रहे हैं। अलार्म बजता है, पूरा महल जाग जाता है। अर्जुन अपने माता पिता को लेकर भागता है। राजकुमारी रास्ता दिखाती है। पीछे से सैनिक दौड़ रहे हैं, तलवारों की आवाज, चिल्लाने की आवाज। जब वो बाहर निकलने ही वाले होते हैं, राजा सामने आ जाता है। मैं जानता था तुम मुझे धोखा दोगी। राजकुमारी शौक में, पिताजी। राजा गुस्से में चिल्लाता है, तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। और सैनिकों को आदेश देता है, इन्हें पकड़ लो। अर्जुन चिल्लाता है, तुम राजा नहीं, राक्षस हो। राजा तलवार निकालता है, आज तुम्हारी कहानी खत्म। साउंड। अर्जुन किसी तरह अपने माँ बाप को लेकर उस भयानक महल से निकल जाता है। वो भागते भागते एक दूसरे गांव के पास घने जंगल में पहुंच जाता है। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ हवा और पत्तों की आवाज। अर्जुन के माता पिता बहुत कमजोर हो चुके होते हैं। अर्जुन और उसके माता पिता एक जंगल की गुफा में थोड़ा सा आराम करते हैं। बेटा, तू हमें छोड़कर चला जा। अर्जुन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। उस रात अर्जुन आग के सामने बैठा होता है। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों होते हैं। वो खुद से कहता है, मैं भागने के लिए नहीं बना। अब मैं वापस जाऊंगा और उस राजा का अंत करूंगा। पीछे से किसी के कदमों की आवाज आती है। अर्जुन तुरंत उठता है। कौन है वहां? पेड़ों के पीछे से एक साया सामने आता है। वो राजकुमारी होती है। अर्जुन हैरान, तुम यहाँ? राजकुमारी थकी हुई आवाज में कहती है, मैंने सब छोड़ दिया, अब मैं भी तुम्हारे साथ हूं। उस महल में रहकर मैं हर रोज मर रही थी, अब मैं सही के लिए लड़ना चाहती हूँ। अर्जुन कुछ पल चुप रहता है, फिर कहता है, ये लड़ाई आसान नहीं है। राजकुमारी, मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मैंने डर से भी बुरा देखा है। अब एक किसान का बेटा और एक राजकुमारी मिलकर एक क्रूर राजा के खिलाफ खड़े होने वाले थे। सुबह होते ही महल में हड़कंप मच जाता है। एक सैनिक घबराते हुए दौड़कर आता है। महाराज, राजकुमारी महल में नहीं है। राजा सिंहासन से खड़ा हो जाता है। क्या कहा तुमने? उसकी आंखों में आग जल रही थी। मेरी ही बेटी मुझे धोखा देकर भाग गई। वो जोर से चिल्लाता है, पूरी राज्य में खबर फैला दो, हर जंगल, हर गांव छान मारा जाए। सैकड़ों सैनिक निकल पड़ते हैं, घोड़े दौड़ते हैं, तलवारें चमकती हैं। राजा का एक ही आदेश, राजकुमारी को जिंदा मेरे सामने लाओ। उधर अर्जुन, उसके माता पिता और राजकुमारी अभी भी जंगल में छुपे हुए हैं। अचानक दूर से घोड़ों की आवाज आती है। अर्जुन समझ जाता है, वो हमें ढूंढ रहे हैं। अर्जुन गुस्से में, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। राजकुमारी चुप हो जाती है। मुझे पता है, अगर चाहूं तो मैं खुद को उनके हवाले कर देती हूँ।
अर्जुन कुछ पल चुप रहता है, फिर धीरे से कहता है, नहीं, अब ये सिर्फ तुम्हारी नहीं, हमारी लड़ाई है। अब राजा की सेना और जंगल में छुपे 3 लोग एक खतरनाक टकराव की तरफ बढ़ रहे थे। अर्जुन जल्दी से सबको लेकर एक पुरानी अंधेरी गुफा में छुप जाता है। गुफा के अंदर ठंडी हवा, टपकते पानी की आवाज, सब सांस रोक कर बैठे होते हैं। बाहर से सैनिकों की घोड़ों की आवाज, इधर ढूंढो, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिलता। राजकुमारी धीरे से फुसफुसाती है, अगर वो अंदर आ गए तो? अर्जुन धीमे से कहता है, तो हम लड़ेंगे। अर्जुन के माता पिता अर्जुन और राजकुमारी से कहते हैं, हम दोनों को बचाने के लिए आप दोनों को बहुत मुश्किलों से गुजरना पड़ रहा है, हमें माफ करना। अर्जुन बोलता, माँ बाबा, आप ऐसा मत कहिए, आप मेरे माता पिता हैं, आपको बचाना मेरा कर्तव्य है और वही मैं पूरा करा रहा हूँ। कुछ देर बाद सैनिक हार मानकर वापस लौट जाते हैं। यहाँ कोई नहीं है। गुफा के अंदर सब धीरे धीरे राहत की सांस लेते हैं। महल में सैनिक खाली हाथ लौटते हैं। राजा गुस्से से कांप रहा होता है। इतनी बड़ी सेना और 4 लोगों को नहीं पकड़ पाए। वो जोर से चिल्लाता है, ये मेरी बेइज्जती है। राजा की आंखों में खून उतर आता है। अगर वो नहीं मिल रहे तो पूरे गांव को सजा मिलेगी। सैनिक डर जाते हैं। महाराज, राजा, हर घर की तलाशी लो, जो भी उनका साथ देगा उसे भी खत्म कर दो। अब सैनिक गांव में सभी किसान के घर में जाकर अर्जुन और राजकुमारी को ढूंढने लगे थे, लेकिन वो वहां भी नहीं मिले। खतरा सिर्फ अर्जुन और राजकुमारी पर नहीं था, पूरे गांव पर मंडरा रहा था। अर्जुन सिर्फ एक साधारण लड़का नहीं था, वो दिल का बहुत साफ था और दूसरों के दर्द को अपना समझता था। वो सिर्फ अपने माँ बाप के लिए नहीं, पूरे गांव के लिए जीता था। छोटा अर्जुन खेतों में काम करता, बूढ़े लोगों की मदद करता, भूखे बच्चों को अपना खाना दे देता। एक बार उसकी माँ ने पूछा था, तू सबका इतना ख्याल क्यों रखता है? अर्जुन मुस्कुराकर बोला था, क्योंकि ये सब मेरा परिवार है। जंगल में बैठी बैठी अर्जुन को खबर मिलती है, राजा गांव वालों को सजा देने वाला है। ये सुनकर अर्जुन की आंखों में आग आ जाती है। माँ डरते हुए कहती है, बेटा वापस मत जा, हम तुझे खो नहीं सकते। राजकुमारी भी कहती है, वहां जाना मतलब मौत को बुलाना है। अर्जुन खड़ा होता है, अगर मैं नहीं गया तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। मैं अपने लिए नहीं, सबके लिए लड़ूंगा। अब ये लड़ाई एक बेटे की नहीं, एक इंसान की है। अर्जुन अपनी मुट्ठी कसता है, अब मैं भागूंगा नहीं, अब मैं वापस जाऊंगा और इस बार डर खत्म करूंगा। अब एक अकेला लड़का एक क्रूर राजा के खिलाफ वापस जाने वाला था। राजा अपनी सेना के साथ गांव में पहुंचता है। घोड़े दौड़ते हैं, तलवारों की चमक, और गांव में सन्नाटा छा जाता है। लोग डर के मारे अपने घरों में छुप जाते हैं। राजा ऊंची आवाज में चिल्लाता है, सुनो गांव वालों, अगर अर्जुन को मेरे सामने नहीं लाया या उसकी कोई खबर छुपाई तो इस गांव की हर लड़की का नीलाम होगा। गांव वाले कांप उठते हैं। माँ अपनी बेटी को सीने से लगाकर रोती है। बूढ़े लोग डर से जमीन पर बैठ जाते हैं। एक आदमी धीरे से कहता है, अब क्या करें? कुछ लोग डर कर कहते हैं, अर्जुन को बता देते हैं, हम अपनी बेटियों को नहीं खो सकती। लेकिन तभी एक बूढ़ी औरत खड़ी होती है। वो जोर से बोलती है, आज अगर हम डर गए तो जिंदगी भर गुलाम रहेंगे। अर्जुन हमारे लिए लड़ रहा है और हम उसे धोखा देंगे। धीरे धीरे बाकी लोग भी हिम्मत जुटाने लगते हैं। हम अर्जुन का साथ देंगे। रात का गहरा अंधेरा, गांव का एक आदमी चुपचाप निकलता है। किसी को शक ना हो इसलिए वो रास्ते बदलता है, जंगल की तरफ बढ़ता है। उसकी कदम डर से कांप रहे होते हैं, लेकिन दिल में एक ही बात, अर्जुन को ये खबर मिलनी चाहिए। वो आदमी धीरे धीरे उसी गुफा के पास पहुंचता है जहां अर्जुन छुपा होता है। वो हल्की आवाज में पुकारता है, अर्जुन, अर्जुन। अर्जुन बाहर आता है, तुम यहाँ? वो आदमी हांफते हुए कहता है, राजा गांव में आ गया है, वो सबको धमका रहा है, अगर तुझे नहीं सौंपा तो। उसकी आवाज रुक जाती है, वो सभी लड़कियों का नीलाम करेगा। सुनते ही अर्जुन की आंखों में गुस्सा भर जाता है। उसकी मुट्ठी कस जाती है। वो धीरे से कहता है, अब बहुत हो गया। अर्जुन खड़ा होता है, मैं खुद जाऊंगा। राजकुमारी शौक में, नहीं, ये चाल हो सकता है। अर्जुन शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहता है, अगर मैं नहीं गया तो वो निर्दोष लोग सजा भुगतेंगे। मैं अपने लिए नहीं, उनके लिए जाऊंगा। आज फैसला होगा, डर जीतेगा या हिम्मत। अर्जुन उस आदमी को अलग ले जाता है, धीरे से कुछ कहता है, कोई गुप्त योजना। राजकुमारी दूर से देखती है, ये क्या करने वाला है? राजा फिर से गांव में आता है, इस बार पहले से भी ज्यादा गुस्से में।
गांव के बीचों बीच खड़ा होकर वो जोर से चिल्लाता है, आखिरी बार कह रहा हूं, अर्जुन कहाँ है, बताओ। पूरा गांव चुप, किसी की हिम्मत नहीं होती बोलने की। माँ अपनी बेटियों को पीछे छुपा रही होती है, बूढ़े लोग कांप रहे होते हैं। राजा तलवार निकालता है, अगर अब भी किसी ने नहीं बताया तो मैं अभी इसी वक्त सभी लड़कियों को उठा ले जाऊंगा। तभी भीड़ में हलचल होती है। राजा गांव के बीच खड़ा होता है, आखिरी बार पूछ रहा हूं, अर्जुन कहाँ है। पूरा गांव चुप, कोई कुछ नहीं बोलता। कुछ पल तक सन्नाटा रहता है, फिर राजा गुस्से में तलवार निकालता है, ठीक है, अब तुम सबको इसकी सजा मिलेगी। सैनिक आगे बढ़ते हैं, घर घर जाकर लड़कियों को जबरदस्ती बाहर खींचते हैं। माँ चिल्लाती है, मेरी बेटी को छोड़ दो। छोटी बच्चियां रोती हैं, पूरा गांव चीखों से गूंज उठता है। गांव वाले कुछ नहीं कर पाते, डर ने उन्हें जकड़ लिया होता है। एक बूढ़ा आदमी जमीन पर गिरकर रोता है, हे भगवान, ये क्या हो रहा है। सैनिक सभी लड़कियों को बांधकर उन्हें घोड़ों के साथ ले जाते हैं। धूल उड़ती है और पीछे छूटता है रोता हुआ गांव। हवेली के दरवाजे खुलते हैं, अंदर वही अंधेरी जगह, वही बंद कमरा जहां पहले भी कई लड़कियां कैद थीं। अब और लड़कियां वहां डाल दी जाती हैं। राजकुमारी को ये सब पता चलने पर उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। ये सब मेरी वजह से हुआ, वो खुद को दोष देने लगती है। गांव टूट चुका है, लड़कियां कैद हो चुकी हैं और अर्जुन अभी तक सामने नहीं आया। कुछ दिन बाद राजा एक बड़ा फैसला करता है। वो अपने दूतों को भेजता है, सभी पड़ोसी राज्यों के राजाओं को संदेश भेजो, उन्हें कहो एक खास समारोह होने वाला है। संदेश में लिखा होता है, मेरे महल में एक भव्य सभा होगी जहां अनमोल चीजों का नीलाम होगा। लेकिन वो अनमोल चीजें असल में वो लड़कियां थीं। एक विशाल महल सजाया जाता है, चारों तरफ रोशनी, सोने चांदी की सजावट। बाहर से सब कुछ शाही और खूबसूरत लगता है, लेकिन अंदर दर्द और अन्याय छुपा होता है। एक एक करके दूसरे राज्यों के राजा वहां पहुंचते हैं, हंसते हुए, बात करते हुए, जैसे कोई उत्सव हो। दूसरी तरफ वो सभी लड़कियां एक कमरे में बंद होती हैं, डरी हुई, रोती हुई। एक लड़की धीरे से कहती है, क्या हम कभी घर वापस जाएंगे। राजकुमारी ये सब देख नहीं पाती, उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों होते हैं। वो खुद से कहती है, अब और नहीं, कुछ करना ही पड़ेगा। अर्जुन और राजकुमारी एक साथ बैठकर योजना बनाते हैं, सीधे जाकर लड़ेंगे तो हार जाएंगे, हमें अंदर से ही इस खेल को खत्म करना होगा। राजकुमारी अपने पास के गहने निकालती है, ये मेरी आखिरी उम्मीद है। दोनों उन गहनों को बेच देते हैं और उससे खरीदते हैं बेहद महंगे शाही कपड़े। अर्जुन बनता है एक अमीर राजकुमार और राजकुमारी बनती है एक विदेशी राजकुमारी। चेहरा थोड़ा बदलती हैं, चाल ढाल बदलती हैं, अब कोई उन्हें पहचान नहीं सकता। नीलामी का दिन, बड़ा महल रोशनी से चमक रहा है। एक एक करके राजा और राजकुमार अंदर जा रहे हैं। उसी भीड़ में अर्जुन और राजकुमारी भी शाही अंदाज में अंदर जाते हैं। सैनिक झुककर उन्हें अंदर जाने देते हैं। स्वागत है महाराज। एक भव्य हॉल, सोने की कुर्सियां और बीच में एक मंच। लेकिन मंच के पीछे डरी हुई लड़कियां खड़ी हैं जिनका नीलाम होने वाला है। अर्जुन की मुट्ठी कस जाती है, आज ये सब खत्म होगा। राजकुमारी धीरे से कहती है, सब कुछ समय पर करना होगा, एक छोटी सी गलती और सब खत्म। अर्जुन सिर हिलाता है, मैं तैयार हूं। अब दुश्मन के घर में घुस चुके हैं, हर तरफ खतरा है और नीलामी शुरू होने वाली है। भव्य हॉल में सभी राजा और मंत्री अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। सामने मंच पर रोशनी पड़ती है। एक आदमी ऊंची आवाज में घोषणा करता है, नीलामी शुरू की जाती है। पहली लड़की को मंच पर लाया जाता है। वो डरी हुई, कांपती हुई खड़ी होती है। नीलामी करने वाला बोलता है, पहली बोली 1 लाख से शुरू। एक मंत्री हाथ उठाता है, 1,20,000। दूसरा तुरंत बोलता है, 1,30,000। तीसरा हंसते हुए, 1,50,000। बोली बढ़ती जाती है। लोग पैसे फेंक रहे हैं, जैसे वो इंसान नहीं सामान हो। अर्जुन ये सब देख रहा होता है, उसकी आंखों में गुस्सा भर जाता है। ये लोग इंसान नहीं, दरिंदे हैं। राजकुमारी धीरे से उसका हाथ पकड़ती है, शांत रहो, अभी नहीं। लड़की रोते हुए कहती है, मुझे घर जाना है। लेकिन कोई नहीं सुनता, सिर्फ पैसों की आवाज गूंजती है। अब हर सेकंड के साथ एक और लड़की बिकने वाली थी और अर्जुन बस देख रहा था, सही समय का इंतजार। जब बोली बढ़ती जा रही होती है, तभी अर्जुन खड़ा होता है और जोर से कहता है, 2,50,000। पूरा हॉल एकदम शांत हो जाता है।
सभी राजा और मंत्री उसकी तरफ देखने लगते हैं। सिर्फ एक लड़की के लिए इतनी बड़ी बोली। गांव का राजा भी चौंक जाता है। उसकी आंखों में लालच चमकने लगता है। हे 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 हे। राजा तुरंत अपने सैनिकों को इशारा करता है। बस, बोली यहीं रोक दो। ये लड़की उस राजकुमार को दे दो। नीलामी करने वाला जोर से चिल्लाता है। 1 बार, 2 बार, 3 बार। ये लड़की इस राजकुमार की हुई। लोग ताली बजाने लगते हैं, लेकिन अर्जुन की आंखों में कुछ और ही चल रहा होता है। ये सिर्फ शुरुआत थी। राजकुमारी धीरे से अर्जुन के पास आती है। अब अगला कदम। अर्जुन हल्की मुस्कान देता है। योजना का असली हिस्सा अब शुरू होगा। जब वो लड़की अर्जुन के पास लाई जाती है, अर्जुन धीरे से उससे कहता है, डर मत, हम तुम्हें बचाने आए हैं। लड़की हैरान हो जाती है। अब दुश्मन को पता भी नहीं कि उसका खेल खत्म होने वाला है। अर्जुन के पास इतने पैसे नहीं थे, फिर भी उसने बड़ी बोली लगा दी। क्योंकि ये सिर्फ एक बोली नहीं थी, ये एक चाल थी। नीलामी के बीच ही राजकुमारी चुपचाप महल से निकल जाती है। उसे महल का हर रास्ता पता था। वो सीधे पहुंचती है राजा के निजी कक्ष में। अलमारी के अंदर पुराने दस्तावेज रखे होते हैं। राजकुमारी जल्दी जल्दी सब खोजती है और आखिरकार उसे वो कागज मिल जाते हैं। कागज साधारण नहीं थे। उनमें लिखा था, जिसकी नाम ये हवेली होगी वही इसका मालिक होगा और सभी सैनिक उसी के आदेश मानेंगे। राजकुमारी जल्दी से उन कागजों को बदल देती है और हवेली अपने नाम कर लेती है। अब महल, सैनिक और पूरी ताकत उसके नियंत्रण में आ जाती है। राजकुमारी वापस हॉल में आती है, चेहरा शांत लेकिन आंखों में आत्मविश्वास। अर्जुन उसकी तरफ देखता है। वो हल्का सा सिर हिलाती है। सिग्नल मिल चुका था। अर्जुन के पास पैसा नहीं, लेकिन अब उसके पास पूरी हवेली की ताकत है और राजा को अभी तक कुछ पता नहीं। अर्जुन आगे बढ़ता है। मैं इस लड़की को 2,50,000 में खरीदता हूँ। पूरा हॉल फिर से उसकी तरफ देखने लगता है। अर्जुन धीरे से कहता है, लेकिन एक छोटी सी शर्त है, आपको इस कागज पर दस्तखत करना होगा। राजा शक भरी नजर से पूछता है, क्या लिखा है इसमें? अर्जुन शांत स्वर में बोलता है, बस एक साधारण लिखित समझौता है कि मैं ये लड़की आपसे खरीद रहा हूँ ताकि आगे कोई विवाद ना हो। राजा हंसता है, इतना पैसा और बस एक कागज? ठीक है, मुझे मंजूर है। बिना पढ़े राजा उस कागज पर दस्तखत कर देता है। राजा दस्तखत करने के बाद राजकुमारी की आंखों में चमक आ जाती है। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराता है, क्योंकि उस कागज में असल में लिखा था, पूरी हवेली और उसके सभी अधिकार अब राजकुमारी के नाम है। राजा को कुछ समझ नहीं आता। वो अभी भी मुस्कुरा रहा होता है। उसे लगता है वो जीत गया, लेकिन असल में वो सब कुछ हार चुका होता है। अब सही समय आ गया है। सच सामने आने वाला है और राजा की दुनिया पलटने वाली है। अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ता है। रुको। पूरा हॉल शांत हो जाता है। सभी की नजरें अर्जुन पर। अर्जुन जोर से बोलता है, ये नीलामी अब यहीं खत्म होती है। राजा गुस्से में, तू होता कौन है ये सब रोकने वाला? अर्जुन अपनी पगड़ी उतारता है और जोर से कहता है, मैं हूं उसी गांव का अर्जुन। पूरा हॉल हैरान। ये वही लड़का है? राजकुमारी आगे आती है, और मैं आपकी बेटी। राजा शौक में, तुम? अर्जुन वो कागज उठाता है। महाराज, आपने बिना पढ़े दस्तखत किया और उसी में आपकी हार लिखी थी। वो जोर से पढ़ता है, आज से ये पूरी हवेली और इसके सारे अधिकार राजकुमारी के नाम हैं। सैनिक एक दूसरे को देखते हैं, फिर धीरे धीरे वो राजकुमारी के सामने झुक जाते हैं। अब हम आपके आदेश मानेंगे। राजा गुस्से से कांपने लगता है। ये धोखा है। अर्जुन जोर से बोलता है, नहीं, ये न्याय है। राजकुमारी आदेश देती है, सभी लड़कियों को तुरंत आजाद किया जाए। दरवाजे खुलते हैं। लड़कियां रोती हुए बाहर आती हैं। हम आजाद हैं। पूरा हॉल अब बदल चुका था। जहां पहले डर था, वहां अब उम्मीद थी। सच सामने आने के बाद राजा बिल्कुल चुप हो जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि खालीपन होता है। राजा धीरे धीरे हंसने लगता है। हा, हा, हा। पहले हल्की हंसी, फिर जोर जोर से हंसना, जैसे उसका दिमाग पूरी तरह टूट गया हो। इधर उधर देखने लगता है। ये सब मेरा था। ये महल, ये ताकत, ये लोग। फिर अचानक चिल्लाता है, सब मुझसे छीन लिया। राजा जमीन पर बैठ जाता है। अपने बाल नोचने लगता है। कभी हंसता, कभी रोता।
मैं राजा हूं, मैं हार नहीं सकता। राजकुमारी उसे देखती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पिताजी, लेकिन अब वो वही इंसान नहीं रहा। वो सिर्फ एक टूटा हुआ आदमी बन चुका था। अब जिस राजा से सब डरते थे, वो खुद अपने दिमाग से हार चुका था। राजकुमारी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन आवाज मजबूत है। वो सैनिकों से कहती है, मेरे पिताजी को एक कमरे में बंद कर दीजिए। पूरा हॉल चौंक जाता है। राजकुमारी आगे कहती है, लेकिन ध्यान रहे, उन्हें खाने पीने की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उन्हें किसी तरह की तकलीफ मत देना। अर्जुन हैरान होकर उसे देखता है। तुम उन्हें सजा दे रही हो या बचा रही हो? राजकुमारी धीरे से कहती है, मैं उनकी बेटी हूं, और बेटी होकर मैं उन्हें मरते नहीं देख सकती। लेकिन राजकुमारी होकर मैं उनके अपराध को माफ भी नहीं कर सकती। इसलिए वो जिंदा रहेंगे, लेकिन अकेले, अपने किए हुए हर गलत काम को याद करते हुए। सैनिक राजा को पकड़ कर ले जाते हैं। वो अब भी पागलों की तरह हंस रहा होता है। धड़ाम। अब जिस राजा ने सबको कैद किया था, वही खुद कैद हो चुका था। हवेली के आंगन में सभी गांव वाले, सैनिक और आजाद हुई लड़कियां खड़ी होती हैं। माहौल अब डर से नहीं, खुशी और राहत से भरा होता है। राजकुमारी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। उसकी नजर सीधे अर्जुन पर होती है। सब लोग चुप हो जाते हैं। राजकुमारी क्या कहने वाली हैं? राजकुमारी अर्जुन के सामने आकर कहती हैं, अर्जुन, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा, डर, दर्द और अन्याय, लेकिन तुमने मुझे हिम्मत दिखाई, सही के लिए खड़े होने की ताकत दिखाई। राजकुमारी हल्की मुस्कान के साथ कहती हैं, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तुम बहुत बहादुर हो और तुम्हारी बहादुरी मुझे बहुत पसंद है। क्या तुम मेरे साथ शादी करोगे? पूरा आंगन शांत हो जाता है। सबकी नजर अर्जुन पर। वो क्या जवाब देगा? अर्जुन कुछ देर चुप रहता है, फिर मुस्कुराता है। राजकुमारी, मैं एक साधारण इंसान हूं, लेकिन अगर तुम मेरे साथ चलने को तैयार हो तो मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा साथ निभाऊंगा। हाँ, मैं ये रिश्ता मंजूर करता हूं। पूरा आंगन तालियों से गूंज उठता है। गांव वाले खुश हो जाते हैं। लड़कियां मुस्कुराने लगती हैं। आखिरकार दर्द भरी कहानी एक खुशहाल मोड़ पर पहुंचती है। समय बीतता है। उस गांव में अब डर नहीं रहा, न कोई अत्याचार, न कोई आंसू। अब उस राज्य को लोग नए नाम से जानते हैं, राजकुमारी शर्मिला और राजकुमार अर्जुन का राज्य, जहां न्याय सबसे बड़ा नियम है और इंसानियत सबसे बड़ी ताकत। गांव के लोग अब चैन की नींद सोते हैं, भरपेट खाना खाते हैं। खेत फिर से हरे भरे हो गए हैं। बच्चे हंसते हैं, औरतें सुरक्षित महसूस करती हैं। हर चेहरे पर मुस्कान होती है। अर्जुन और शर्मिला साथ में खड़े होते हैं। लोगों की खुशियां देखकर उनके चेहरे पर संतोष झलकता है। राजकुमारी मुस्कुराकर, अब ये सच में हमारा परिवार है, अर्जुन, और हम हमेशा इसका ख्याल रखेंगे। जब सत्ता गलत हाथों में होती है तो इंसान राक्षस बन जाता है, लेकिन एक बहादुर इंसान और एक सही फैसला पूरी दुनिया बदल सकता है। डर खत्म हुआ और एक नई उम्मीद की शुरुआत हुई।